अति करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं और विशेषकर धन्यवाद देते हैं इस सुंदर सुबह के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया कि हम पिता परमेश्वर फिर से आपकी पवित्र उपस्थिति में आकर आपसे प्रार्थना करें। और विशेषकर पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जो कि आज की सुबह पिता परमेश्वर अपने बिस्तरों से उठ करके आपकी पवित्र उपस्थिति में पिता परमेश्वर हमारे इस वीडियो के माध्यम से हमसे जुड़ करके प्रभु जी आपसे प्रार्थना कर रहे हैं और प्रभु जी इस वीडियो से प्रार्थना सुन करके स्वीकार कर रहे हैं और अपनी प्रार्थना की विनतियों को पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में ला रहे हैं और पिता परमेश्वर आपसे ही अपनी सहायता मांग रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि लगातार आपने अपने इन प्रिय लोगों की सहायता किया है और मदद किया है और आज की सुबह फिर से पिता परमेश्वर जब आपके ये प्रिय लोग आपकी पवित्र उपस्थिति में आपको पुकार रहे हैं तो आप लगातार पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के संग साथ रहिए, सहायता कीजिए और अपनी आशीषों से भरपूर करके निरंतर पिता परमेश्वर अपनी महिमा अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से लीजिए। पिता परमेश्वर प्रभु जब पिछले समय में आपने लगातार अपने इन प्रिय लोगों की सहायता किया और रात में मीठी नींद देकर के आज के सुबह का भोर का प्रकाश अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में जोड़ा है तो लगातार प्रभु जी अपने लोगों की आप प्रार्थना सुन करके आज के इस दिन को भी पिता परमेश्वर व्यतीत करने में सहायता करें और मदद करें। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की इस सुबह में परमेश्वर की उपस्थिति में आप आकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर से आप हम जो है परमेश्वर की ही आशीषों को पाने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में है और पिछले दिनों में हमने अपने जीवन में देखा कि किस रीति से परमेश्वर अपने लोगों को ना तो छोड़ता है ना त्यागता है परंतु अपने पुकारने वालों की सुन करके लगातार उत्तर देता है और आशीष देता है। और आज भी पिता परमेश्वर की उपस्थिति में जब हैं और परमेश्वर को आप पुकार रहे हैं तो आप बड़ा विश्वास परमेश्वर पर निरंतर बनाए रखिए और परमेश्वर को ही अपनी नजरों से देखते रहिए, परमेश्वर को ही पुकारिए क्योंकि इस संसार में कोई और ऐसा नहीं जो हमारी सुने और हमको उत्तर दे और हमारी सहायता दे, परंतु परमेश्वर जो महान है, सर्वशक्तिमान है और जो सारी सृष्टि का रचयिता है, जिसने हमें अपनी समानता में अपने स्वरूप में बनाया है और चाहता है कि हम लगातार उसकी उपस्थिति में रहकर उसको पुकारें, उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें और परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में पाएं, परमेश्वर के अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखें। तो हम लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में बने रह करके परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रख करके परमेश्वर को पुकारने वाले होने पाएं ताकि परमेश्वर की निरंतर आशीषों को हम सिर्फ अपने तक ही नहीं परंतु अपने घर परिवार के एक एक जन में प्राप्त करने पाएं और हम लगातार परमेश्वर के नाम का गुणानुवाद करने पाएं और परमेश्वर को महिमा देने पाएं और परमेश्वर की उपस्थिति को में अपने जीवन को बिताते हुए परमेश्वर की सफलता को और परमेश्वर की सहायता को, परमेश्वर की अगुवाई को पाएं और पवित्र आत्मा लगातार हमारे जीवन में अद्भुत रीति से हमारी अगुवाई करके सहायता करे कि हम निरंतर परमेश्वर की आशीषों को पाते हुए परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखें और परमेश्वर की अगुवाई और सहायता के द्वारा अपने जीवन में निरंतर सफलता की ओर बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस रीति से आप लगातार इस प्रार्थना के द्वारा हमसे जुड़ करके परमेश्वर से प्रार्थना करने के द्वारा परमेश्वर की आशीषों को पा रहे हैं, हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि इस हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक शेयर करें जिन्हें वास्तव में प्रार्थना की ज़रूरत है, जिन्हें चंगाई की ज़रूरत है, जो हताश हैं, निराश हैं, बीमार हैं, चिंता में हैं और जो परमेश्वर से दूर हैं। और जब वे भी परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे, इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर को पुकारेंगे और परमेश्वर की उपस्थिति में अपने समय को बिताएंगे और फिर परमेश्वर की आशीषों को देखेंगे, परमेश्वर की चंगाई को पाएंगे तो परमेश्वर की बड़ी आशीषों को अपने जीवन में पा करके परमेश्वर की निरंतर महिमा करने पाएंगे और इस रीति से आपके द्वारा और भी अनगिनत लोग परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखने पाएंगे। इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपने प्रार्थना की विनतियां हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपकी प्रार्थनाओं की विनतियों के लिए प्रार्थना करें। और हाँ, हमारा चैनल जिसका नाम है यीशु सच्चा जीवन, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लगातार हम जब परमेश्वर की सेवा इस चैनल के माध्यम से करना चाहते हैं तो हमारी ये सेवकाई ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके और लोग ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर की उपस्थिति में आ सके, परमेश्वर से जुड़ सकें, परमेश्वर को पुकार सके, परमेश्वर से प्रार्थना कर सकें और लगातार परमेश्वर के अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखकर
परमेश्वर के नाम का गुणानुवाद कर सकें और परमेश्वर के नाम से गवाही दे सकें और परमेश्वर को महिमा देने वाले हो सकें। हालेलुया। परमेश्वर के महान लोगों, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं तो अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें और किसी भी रीति से डरे ना, घबराए ना, हताश निराश परेशान ना हो, चिंता ना करें और शैतान की किसी भी युक्तियों पर ध्यान ना दें, परंतु सिर्फ परमेश्वर पर अपनी नजरें रखें और परमेश्वर हमारी सहायता करेगा, मदद करेगा। आइए हम इससे पहले कि प्रार्थना में आगे बढ़ें, हम कुछ समय परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। और जब हम मरकुस रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और 24 पद से लेकर 27 पद तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इस कारण से भूल में नहीं पड़े हो कि तुम ना तो पवित्र शास्त्र ही को जानते हो और ना परमेश्वर की सामर्थ को? क्योंकि जब वे मरे हुओं में से जी उठेंगे तो वे न विवाह करेंगे और न विवाह में दिए जाएंगे, परंतु स्वर्ग में दूतों के समान होंगे। मरे हुओं के जी उठने के विषय में क्या तुमने मूसा की पुस्तक में झाड़ी की कथा में नहीं पढ़ा कि परमेश्वर ने उससे कहा, मैं अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। परमेश्वर मरे हुओं का नहीं वरन जीवतों का परमेश्वर है, अतः तुम बड़ी भूल में पड़े हो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष देवे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हमने आज परमेश्वर का यह वचन पढ़ा तो हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सदूकियों के एक प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। और जो सदूकियों ने प्रश्न किया था वो क्या प्रश्न था, मैं आपको बताता हूं। जब हम 18 पद से आगे पढ़ते हैं तो सदूकियों का प्रश्न यहाँ हम पाते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि फिर सदूकियों ने भी, जो कहते हैं कि मरे हुओं का जी उठना है ही नहीं, उसके पास आकर उससे पूछा, हे गुरु, मूसा ने हमारे लिए लिखा है कि यदि किसी का भाई बिना संतान मर जाए और उसकी पत्नी रह जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी से विवाह कर ले और अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। 7 भाई थे, पहला भाई विवाह करके बिना संतान मर गया, तब दूसरे भाई ने उस स्त्री से विवाह कर लिया और बिना संतान मर गया, और वैसे ही तीसरे ने भी किया और 7 से संतान ना हुई, सबके पीछे वह स्त्री भी मर गई। अतः जी उठने पर वह उनमें से किसकी पत्नी होगी, क्योंकि वह 7 की पत्नी हो चुकी थी। और जब सदूकियों ने ऐसा प्रश्न किया तब प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर में ये सारी बातें जो हमने आज परमेश्वर के वचन को पढ़ा था हम पाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट से उनको सबसे पहले जो मेन कारण बताया वो ये कहा कि क्या तुम इस कारण से भूल में नहीं पड़े हो कि तुम ना तो पवित्र शास्त्र ही को जानते हो और ना ही परमेश्वर की सामर्थ को। हाँ परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज भी हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में अपना जीवन बता रहे हैं, फिर भी हम आज ना तो पवित्र शास्त्र ही को ठीक से जानते हैं और ना ही परमेश्वर की सामर्थ को जानते हैं। जबकि हम परमेश्वर के वचन में स्पष्ट रूप से पाते हैं कि जो है मनुष्यों का पुनरुत्थान जरूर होगा, मनुष्यों का फिर से जी उठना जरूर होगा, लेकिन सदूकी इस बात को नहीं मानते थे। और इसी बात को प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही स्पष्ट रूप से अपने इन वचनों के माध्यम से बताते हैं कि ना तो तुम जो है पवित्र शास्त्र को जानते हो और न परमेश्वर की सामर्थ को जानते हो, क्योंकि जब वे मरे हुओं में से जी उठेंगे तो वे ना विवाह करेंगे और ना विवाह में दिए जाएंगे, परंतु स्वर्ग में दूतों के समान होंगे। मरे हुओं के जी उठने के विषय में क्या तुमने मूसा की पुस्तक झाड़ी की कथा में नहीं पढ़ा कि परमेश्वर ने उससे कहा, मैं अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब प्रभु यीशु मसीह इस बात को बता रहे थे कि मूसा ने जब जलती हुई झाड़ी की उस पुस्तक में जब बताया कि मैं परमेश्वर अब्राहम का हूँ, इसहाक का हूँ, याकूब का हूँ, उस समय तो जो है ये तीनों इस पृथ्वी में थे नहीं, जीवित नहीं थे, लेकिन ये लोग परमेश्वर के उपस्थिति में अपना जीवन बिताए और इसीलिए इन्होंने परमेश्वर से जीवन को प्राप्त किया। और जब इस पृथ्वी से उनको जाना था तो वो कुछ समय के लिए वो विश्राम स्थान में चले गए हैं, लेकिन जब परमेश्वर जो है मनुष्यों को जी उठाएगा, फिर से जीवित करेगा, तब ये लोग जो है हमेशा के जीवन के लिए फिर से जी उठेंगे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने बताते हैं कि मैं अब्राहम का परमेश्वर हूँ। वो ये नहीं कहते कि था, परंतु हूँ, क्योंकि वो लोग जीवित है और जीवित हैं और जीवित
जीवित हो जाएंगे। और इसी बात को समझाने के लिए प्रभु यीशु मसीह जो है इस उदाहरण को बताते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये वचन हमें ये बात सिखाता है कि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में निरंतर अपना जीवन बिताते हैं तो हम भी जो है इस संसार से भले कुछ समय के लिए विश्राम के लिए चले जाएं, लेकिन हम जब प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को जीवित करेगा तो हम हमेशा के लिए फिर से जी उठेंगे और परमेश्वर की उपस्थिति में सदा के लिए पाए जाएंगे। इसीलिए हम लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को बिताएं और सदा काल के लिए सदा का जीवन प्राप्त करने पाएं। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमको आशीष देवे। अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। आपने हमें सिखाया कि आप पिता परमेश्वर मरे हुओं के परमेश्वर नहीं परंतु जीवितों के परमेश्वर हैं। हम भी पिता परमेश्वर लगातार आपकी उपस्थिति में रहते हुए हम पिता परमेश्वर मृत ना बन जाएं परंतु हमेशा के लिए प्रभु जी जीवित हो जाएं। और हम पिता परमेश्वर जब आप हमको फिर से जीवित करें तब हम सदा काल के लिए पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में आनंद और खुशी के साथ अपना जीवन बिताएं और लगातार पिता आपकी महिमा करने पाएं। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम विशेष करके इस समय प्रभु जी आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आपके ये प्रिय लोग जब आप पर अपना संपूर्ण भरोसा रखते हैं तो लगातार प्रभु जी आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखें और इस जीवन में निरंतर पिता परमेश्वर आप पर अपनी नजरें लगा करके लगातार आपको पुकारें, आप ही की सहायता पाएं और निरंतर पिता अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में सिर्फ प्रभु जी आप में अपने जीवन को बिताते हुए लगातार पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह में आपकी दया में आपकी क्षमा को प्राप्त करते हुए अपना जीवन बिताएं, ताकि प्रभु शैतान की कोई युक्ति आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में सफल ना हो। और इन दिनों में भी जब आपके ये प्रिय लोग शैतान के द्वारा हलाकान मचाए जाने के कारण इनके जीवन में हताशा, निराशा और पिता परमेश्वर गरीबी और प्रभु जी कर्ज की आत्मा और चिंता और प्रभु जी आर्थिक तंगी और इस टाइप की बहुत सारी बातें पाई जाती है जो पिता परमेश्वर आपके प्रिय लोगों को लगातार सताती रहती है। आप अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर हैं। इस समय भी पिता परमेश्वर आप अपने इन प्रिय लोगों को छू लीजिए और प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से छू करके इनके जीवन की हर प्रकार की पिता कर्ज की आत्मा को दूर कर दीजिए। इनके जीवन की आर्थिक तंगी को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कर दीजिए। इनके जीवन की हर प्रकार की हताशा, निराशा, चिंता, समस्या को प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर कर दीजिए। इनके जीवन में लाए गए शैतान के हर एक उत्पात को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कर दीजिए। इनके जीवन के पिता परमेश्वर हर प्रकार की बेरोजगारी प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर होने पाए और आपके ये प्रिय लोग पिता लगातार आपके अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखें और पिता परमेश्वर सफलता पूर्वक अपने इस जीवन को व्यतीत करें और आपकी उपस्थिति में पिता लगातार आपकी आशीषों को पाते हुए आपकी महिमा करते हुए आप में अपने जीवन को बिताने वाले होने पाए। और जब पिता परमेश्वर हमारा प्रभु जी इस पृथ्वी पर का जीवन पूरा हो जाए तो हमें पिता परमेश्वर आप हमें अपने विश्राम स्थान में लीजिए, ताकि जब आप पिता परमेश्वर हमें फिर से जीवित करें तो हम पिता परमेश्वर प्रभु जी पुनः जीवित होकर के पुनरुत्थान हमारा होने के बाद आपकी पवित्र उपस्थिति में हमेशा के लिए पाए जाएं और हम पिता परमेश्वर प्रभु जी जीवित परमेश्वर के जीवित लोग कहलाने पाएं। महान पिता परमेश्वर आप प्रभु जी अनुग्रहकारी, दयालु हैं, करुणा निधान है और जो पिता परमेश्वर इन दिनों में भी जो आपको पुकारता है आपकी आशीषों से भर जाता है। और इस समय जब आज की सुबह में आपके ये प्रिय लोग पिता अपनी नजरें आप पर लगाए हुए हैं और आपको पुकार रहे हैं तो आप पिता इनके जीवन में लगातार कार्य कीजिए और शैतान की हर एक चालाकी को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके इन प्रिय लोगों के जीवन से नष्ट कर दीजिए और अपनी सफलता से आप अपने इन प्रिय लोगों को प्रभु जी भर दीजिए। शैतान ने जो कोई भी बीमारी पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के जीवनों में और इनके घर परिवार के लोगों के जीवनों में लाया है उन सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर करके आपके इन प्रिय लोगों को पूर्ण रूप से पिता परमेश्वर अपनी चंगाई से भर दीजिए। प्रभु जी आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को जब आज का ये सुंदर सुबह इनके जीवन में दिया है तो ये सुबह प्रभु जी आपके प्रिय लोगों के लिए एक बड़ी सफलता का कारण होने पाए। आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर जब अपना जीवन आपके पिता परमेश्वर प्रभु जी नाम लेकर आपको स्मरण करके शुरू करते हैं और आज के दिन को पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में व्यतीत करते हैं तो प्रभु जी इनके जीवन के हर कार्य पिता परमेश्वर आपकी ओर से सफलता प्राप्त करने पाएं और हर कार्य में आपके ये लोग पिता आपकी आशीषों को पाएं और लगातार पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति आपकी सहायता को अपने जीवन में देख करके आपको पुकारते रहने पाएं और अपनी हर परिस्थिति में सिर्फ पिता परमेश्वर आप ही से सहायता मांगे, क्योंकि हम जानते हैं कि आपके अलावा ऐसा कोई नहीं जो इस संसार में आपके लोगों को सहायता दे सके। और इसीलिए पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग लगातार आपको देखने वाले होने पाए
आपको पुकारने वाले होने पाएं। फिर से हम धन्यवाद देते हैं कि आपने पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की बीमारियों को दूर किया, समस्याओं को दूर किया, चिंताओं को दूर किया, आज का सुंदर सुबह दिया और आज के इस सुंदर सुबह को पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके लोगों के जीवन में सफलता पूर्वक व्यतीत करने में सहायता करने जा रहे हैं, मदद करने जा रहे हैं और अपनी आशीषों से भरपूर करने जा रहे हैं। सर हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन।